न्यूज़ 18 इंडिया। फर्जी हलाल प्रमाण पत्र देने के मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी कर लाखों रुपए की वसूली करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ के डीएसपी दीपक कुमार सिंह के अगुवाई में फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन मामले में जांच चल रही थी। डीएसपी दीपक कुमार सिंह की टीम ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष को यूपी एसटीएफ ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। आरोप है कि मुंबई में ही अपनी फर्जी कंपनी चलाते थे, लाखों की ठगी कर रहे थे। नीतीश को घेर लिया। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। तेजस्वी के इस हमले का नीतीश ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीतीश और तेजस्वी एक ही तरफ बैठे दिखे। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कस्टडी बढ़ा दी गई। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। कोर्ट में दायर याचिका में यह भी जानकारी सामने आई कि ईडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले जेएमएम के नेता अमितेश सहाय के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। अमितेश सहाय की गिनती राज्य के बड़े कारोबारियों में भी होती है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनके अलावा एक और कारोबारी की यहां भी कार्रवाई की। हैदराबाद में ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में रैपिडो का बाइक राइडर अपने स्कूटर पर एक आदमी को बैठाकर धक्का देते हुए दिखाई दिया। बताया गया कि बीच रास्ते में स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद उस आदमी ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया था। ऐसे में रैपिडो का राइडर अपने स्कूटर को धक्का देकर किसी तरह पेट्रोल पंप तक पहुंचा। उधर रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव ने जयपुर में एक युवक को थप्पड़ मार दिया। एक दिन पहले एल्विश यादव जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रात में वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहीं पर उन्होंने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। जयपुर में रात में हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। इसमें रियलिटी शो से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव, उनकी टीम और एक पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, लेकिन तभी पीछे से किसी की बात सुनकर एल्विश यादव लौटे और एक युवक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना पुलिसकर्मी के सामने हुई। वो थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने लगा। इतने में एल्विश लौटे। वो गुस्से में दिखे। लगा कि वो फिर से कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, लेकिन उनकी टीम में मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। बाद में इस थप्पड़ कांड पर एल्विश का बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया कि थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति ने उनके परिवार के बारे में भद्दा कमेंट किया था और इसी बात पर भड़ककर उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। वैसे इस मामले की दोनों पक्षों में किसी ने पुलिस से शिकायत नहीं की। उधर बड़ी खबर आई दिल्ली से। किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस ने दिल्ली की घेरेबंदी कर दी। अलग अलग राज्यों से लगने वाली दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पहरा बढ़ा दिया गया। 12 मार्च तक पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे तक तैनात कर दिए गए। अलग अलग किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत खेती से जुड़ी कई दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली है। 2020 में भी किसानों ने करीब 1 साल तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया था और करीब 1 साल बाद वो वहां से हटे थे। एक बार फिर किसानों ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो दिल्ली को घेरेंगे। लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाने के साथ सड़क पर लोहे की कीलें बिछा दी। दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर तो 4 फीट ऊंची दीवार बना दी गई और सड़क पर बिछाने के लिए खास तरह की लोहे की बड़ी बड़ी पट्टियां मंगवा ली गई। इन पट्टियों में पहले से ही नुकीली कीलों को वेल्डिंग के जरिए जोड़ दिया गया था। ये
बैरिकेड तो होगा ही, लेकिन ये जो कील बैरिकेडिंग जिसे कहते हैं वो भी कर दी जाएगी, जिससे कि अगर आप किसी भी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप वहीं पर रुक जाएं। लोहे की नुकीली पट्टियों के अलावा पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर भारी मात्रा में कटीले तार भी मंगवा लिए। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए की गई 3 लेयर की बैरिकेडिंग दिखाई दी। सबसे पहले सीमेंट के बैरिकेड और उसके बाद लोहे के बैरिकेड रखे हुए दिखाई दिए। उनके ऊपर कटीली तार भी रखी नजर आई। इसके बाद सबसे आखिर में बड़े बड़े कंटेनरों को एक कतार में रख दिया गया। किसान अपने ट्रैक्टरों से इन कंटेनरों को हटा न दें, इसका भी इंतजाम कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों में कि इतना आसान नहीं होगा। जब इनके अंदर मिट्टी भर जाएगी तो भरतपुर के निजी होटल के धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद से लोगों के गुस्से का पारा चढ़ा हुआ है। आरोपियों से पूछताछ में भी सामने यह आया कि वो लोग गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। इस गैंग में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं जो अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं। ये कितनी वजनी हो जाएंगे और ये इनको हिलाया नहीं जा सकता है। यानी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का इंतजाम कर दिया। और किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर भी सिंघू बॉर्डर जैसे ही इंतजाम दिखे। किसानों के आंदोलन को देखते ही पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते के एक हिस्से को बंद कर दिया गया। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाही लोगों से दूसरा रास्ता लेने की अपील करते दिखे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कुछ लोग हैं जो डाइवर्ट होते हुए रास्ता भी पूछ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के साथ भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मुस्तैद दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां रैपिड एक्शन फोर्स की कोई छावनी हो। किसानों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड के पास तैनात आरएएफ जवानों के हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूक भी नजर आई। यानी प्रशासन की तैयारी किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली की सीमा पर ही रोक देने की है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी कुछ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। लेकिन किसान संगठन दिल्ली में एंट्री न ले सकें, इसके लिए राजधानी को पहले ही किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस बात की आशंका है कि अगर किसानों के संगठन दिल्ली में घुसे तो हंगामा बढ़ सकता है। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया। लेकिन किसानों को रोकने के लिए की गई पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान हालात बिगड़ गए और अफरा तफरी मच गई। क्योंकि किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोलों की वजह से वहां तेज धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी। इसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में वहां चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। वहां खड़ी मीडिया कर्मियों की गाड़ियों के पास भी सफेद धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम वाटर कैनन की मदद से पानी छिड़कती नजर आई। पुलिस ने इस मॉक ड्रिल की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। हरियाणा की तरफ से किसान दिल्ली में दाखिल न हो सकें, इसके लिए शंभू बॉर्डर को बैरिकेड और पुलिस के जवानों से पाट दिया गया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों को रोकने के लिए किए गए इंतजामों ने 3 साल पहले हुए किसानों के आंदोलन की याद दिला दी। खबर आई बिहार से। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वहां वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो आरजेडी विधायकों ने हंगामा कर दिया। इससे गुस्साए नीतीश ने वोटिंग की मांग कर दी, लेकिन इससे पहले आरजेडी ने सड़क से सदन तक प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती सड़क से हटाया, क्योंकि ये लोग विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए अड़ गए। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये सड़क पर ही बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की। प्रदर्शनकारियों को हटाना आसान नहीं था। एक कार्यकर्ता तो अड़ ही गया, उसे वहां से उठाने में पुलिस परेशान हो गई। इस कार्यकर्ता को जबरदस्ती वहां से हटाया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने जुटे बाकी लोगों को भी पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया।
पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाने में पूरी ताकत झोंक दी। बड़ी संख्या में वहां पुलिस पहुंच गई। सड़क पर धरने पर बैठे एक एक प्रदर्शनकारी को हटाया गया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध करना बंद नहीं किया। ये सभी प्रदर्शनकारी विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उनका मार्च पूरा नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ही धक्का मुक्की हो गई। सारा हंगामा बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले हुआ, क्योंकि आरजेडी कार्यकर्ता बहुत देर तक सड़कों पर ही बैठे रहे। पुलिस ने जब उन्हें उठाना चाहा तो आरजेडी कार्यकर्ता उसी पर भड़क गए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज संदेश खाली का दौरा करके पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगा। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्री पार्थ भौमिक करेंगे। पिछले 6 दिन से संदेश खाली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां की महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसके बाद से ही पूरे इलाके में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है।